हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार न्यूज़ जिसे सुनने के बाद आप नीचे गिरने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, तो चलते हैं। दोस्तों, इंतज़ार खत्म हुआ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो कि मैं आपको बता रहा था, एनवीडिया ने अपने नए ग्राफिक कार्ड्स लॉन्च करे हैं जो कि है एनवीडिया GTX 1080 और उसका एक छोटा भाई भी है एनवीडिया GTX 1070 के बारे में हालांकि अभी कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की गई है एनवीडिया द्वारा। बस इतना बताया गया है कि उसकी भी 8 GB ऑफ DDR5 मेमोरी होगी और ये थोड़ा सा कम पैसों में मिल जाएगा 379 में। और जैसे कि GTX 1080 है वो $600 में मिलेगा। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो जो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड नया लॉन्च होने वाला है, पावरफुल ग्राफिक कार्ड, तो ये 27 मई को लॉन्च हो जाएगा। इसका ये रेफरेंस कार्ड होगा। हालांकि जो इसकी बॉडी है वो गीगाबाइट द्वारा बनाई गई है और पीसीबी और लेआउट और प्रोसेसर जो है वो एनवीडिया के ही है। तो कि ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। जो पिछले एनवीडिया की सीरीज के 980 Ti और टाइटन एक्स कार्ड्स थे उससे तो कहीं पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये 16 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है और जो कि बहुत ही कम स्पेस में जो ट्रांजिस्टर्स बिठाए गए हैं वो बहुत ही स्मॉल स्पेस है जिसमें हमें ह्यूज परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट मिलता है। तो अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात आपसे करूं तो जैसे कि इसके जो कूडा कोर्स हैं वो है 2560 कूडा कोर्स। और अगर हम इसे पिछले GTX 980 Ti से कंपेयर करें तो उसके थे 2816 कूडा कोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके तो कूडा कोर्स कम है तो ये हाई परफॉर्मेंस कार्ड कैसे हुआ। हालांकि इसके कूडा कोर्स कम है पर जो इसकी मेमोरी है, मेमोरी बैंडविड्थ में बहुत ही बड़ा इंक्रीमेंट है। पिछले वाले 980 Ti में सिर्फ 6 GB ऑफ VRAM थी GDDR5, इसमें है 8 GB ऑफ VRAM DDR5X मेमोरी जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और हालांकि 8 GB ऑफ VRAM हमारे जो आने वाले मोशन ग्राफिक्स हैं और गेमिंग ग्राफिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा है उसके लिए 8 GB ऑफ VRAM की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप देखते जा रहे हैं कि गेम्स के ग्राफिक आने वाले सालों में कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इसकी अगर मैं बेस क्लॉक की बात करूं तो वो है 1607 मेगाहर्ट्ज़, 1607 मेगाहर्ट्ज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है पिछले वाले के मुकाबले। पिछले वाले में सिर्फ 1000 मेगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक थी जो कि बहुत ही कम होती है, तो 607 मेगाहर्ट्ज़ की इंक्रीमेंट है, काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं इसकी टर्बो अगर आप इसे ओवरक्लॉक आप कर सकते हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ तक, जबकि पिछले वाले को सिर्फ हम 1070 मेगाहर्ट्ज़ तक ही कर सकते हैं, सिर्फ 70 मेगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक 980 Ti को, जो कि बहुत ही कम था। इस बार आप इसे 2 गीगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक कर सकेंगे जो कि बहुत ही ह्यूज है। देख ही सकते हैं आप 1607 की इसकी बेस क्लॉक है और 2 गीगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक करें तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। मेमोरी स्पीड के बारे में तो इसकी मेमोरी स्पीड है 10 गीगाहर्ट्ज़ की, और जो कि पिछले 980 Ti से कंपेयर करें तो 7 गीगाहर्ट्ज़ थी जो कि कम थी। और इसकी जो पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन पिछले वाले से बहुत ज़्यादा बढ़िया हुई है, बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस हुई है। जो GTX 980 Ti पिछले हाई एंड कार्ड से 980 Ti की थी मेरे ख्याल 250 वाट्स की TDP थी, इस बार ये घटकर होगी 180 वाट्स TDP, जो कि बहुत ही ह्यूज इंप्रूवमेंट है एनवीडिया द्वारा और आपके कार्ड को हाई परफॉर्मेंस और हाई लोड पे भी ये कूल रखेगा। तो अब बात आती है प्राइस पॉइंट की। प्राइस पॉइंट आखिर एनवीडिया ने क्या प्राइस पॉइंट रखा है इसके लिए, जो कि इसका रिलीज 27 मई को होने वाला है। और जो GTX 1070 है उसका रिलीज आई थिंक जून में होगा, 10 के आसपास, जून 10 या 11 के आसपास। तो इसकी जो प्राइस पॉइंट है वो है $600, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे ख्याल इंडिया में। अगर मैं ऐसे कम करूँ टैक्स लगा कर बताऊँ आपको तो 45,000 से 50,000 के आसपास मेरा ये एवरेज अनुमान लगा रहा हूँ मैं कि शायद इतने में तक इंडिया में आ जाएगा। बाकी मुझे पता नहीं और टैक्स कितना कुछ लगकर ये इंडिया में कितना ज़्यादा प्राइस में बिकेगा। 1070 के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, हालांकि GTX 1080 की तरह उसमें भी 8 GB ऑफ VRAM होगी और वो $379 में उपलब्ध कराया जाएगा। 10 जून के आसपास वो लॉन्च होगा। और अगर इसकी मैं कनेक्टिविटी की बात करना चाहूँ तो कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 पोर्ट्स हैं। फर्स्ट पोर्ट है एक न्यू DP 1.4 20 हर्ट्ज़, जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पे चलेगा। और सेकंड जो है वो है सेकंड पॉइंट है इसका HDMI पोर्ट, जो कि 2.0 HDMI पोर्ट है 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ। और लास्ट है डुअल लिंक DVI पोर्ट्स, तो इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसकी जो पावर कनेक्टर्स की बात है, पिछले वाले 980 Ti में 8 पिन पावर कनेक्टर्स थे, पर इस बार घटकर ये सिर्फ सिंगल 8 पिन पावर कनेक्टर्स हो गए हैं डुअल की जगह पे। तो बहुत ही बढ़िया है, आपको छुटकारा मिल जाएगा, उन केबल मैनेजमेंट में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। 8 पिन पावर कंजप्शन है इसीलिए इसमें 8 पिन ही इस्तेमाल की जा रही है। और
बाकी दोस्तों इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगी है मैंने आपको बताई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, और मेरे वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। वो नीचे जो ज़्यादा लाल बटन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा दबाइए ताकि मुझे हेल्प मिल सके। और अगर आपको कोई वीडियोस अगर मैं करूँ, आपको कोई वीडियोस करानी हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।